नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे हमारे जो युवा साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनकी समस्याओं के ऊपर। आज बच्चों के कारण उनके माता पिता परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैंने ऐसे 1 साल से कम उम्र के बच्चों को भी देखा है कि उनकी माँ अपना काम करने के लिए उनको मोबाइल पकड़ा देती है और उसमें वो क्या बोलते हैं, वो कौन से आते ना कार्यक्रम आते हैं, वो उचकते रहते हैं, बंदर फंदर, ये वो उस प्रकार के कार्यक्रम वो इतनी लगन से देखते हैं कि साहब पलकें भी नहीं गिराते। माँ इसलिए खुश रहती है कि भैया बच्चा जो है वो रो नहीं रहा है, मेरे को काम में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब बताइए, हमको डिस्टर्ब नहीं करे इसलिए हमने उसको, उस मासूम बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। अब सोचिए उसकी आंखों का क्या होगा। मुझे याद आता अपने बचपन के दिन, जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे क्लास में अगर 50 विद्यार्थी होते थे कक्षा में, तो मुश्किल से कोई एक भी चश्मे वाला नहीं होता था। शायद पूरे विद्यालय में 1-2 रहते होंगे, लेकिन आज अगर आप किसी कक्षा में चले जाइए, कक्षा 1 में भी चले जाएंगे, तो आधे से ज़्यादा बच्चे आपको चश्मा लगाए हुए मिलेंगे। कारण यही, मोबाइल, बचपन से ही मोबाइल दे दिया। खान पान में पैदा होते ही से उसको आपने कोल्ड ड्रिंक्स पिला दिया, पैदा होते ही से उसको आपने ये जो वो आती हैं, नूडल्स आती हैं, वो खिला दी। अब बताइए कैसे उसका स्वास्थ्य बनेगा। मैं चूंकि बच्चों के बीच में काम करता रहा, बहुत सारे माध्यमों से बच्चों के से मुझे बात करने का मौका मिला, तो आज ही मैं पार्क में बैठा कुछ बच्चों से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि दादाजी हमको याद नहीं होता। तो देखिए, याद नहीं होता ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो याद क्यों नहीं होता, उसका मुख्य कारण है हमें तनाव होना और हमारी अव्यवस्थित जीवन शैली। मैं उन बच्चों को समझा रहा था, वो दो बहनें थी। मैंने उनको बताया कि देखो, एक ये है, एक ये है। अब दोनों के कमरे अलग अलग हैं। अचानक लाइट बंद हो गई, एकदम घना अंधेरा छा गया। एक जो बहन है वो पूर्ण व्यवस्थित है, उसको मोजे चाहिए। वो अंधेरे कमरे में जाती है, अलमारी खोलती है, अपना मोजा निकालती है, आके अपना मोजा पहन लेती है। दूसरी जाती है, उसको कुछ नहीं ढूंढ सकती क्योंकि उसने सब चीजें कहीं भी फेंकी हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा व्यवस्थित होगा कार्यक्रम, तो हमें उसको याद भी, हमें व्यवस्थित तरीके से हम उसको कर सकते हैं। इससे वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं कि हमारा जो दिमाग का कंप्यूटर है, इसमें जो भी बातें की जाती हैं, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वह 100% हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। समस्या आती है रिकॉल करने की। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि जो अपना मोजा ढूंढ के ले आया, उसकी रिकॉल कैपेसिटी क्यों अच्छी हुई? क्योंकि उसने अपनी अलमारी में सब कुछ व्यवस्थित रखा हुआ है। मेरे एक मित्र हैं, मैं उनको जानता हूं बहुत अच्छे से। वो अपनी बेटी से मजाक मजाक पे कहते हैं कि भैया इसकी अलमारी, इसके कमरे में जाना, अलमारी मत खोलना। मैंने कहा क्यों? बोले कई लोग इसमें दब के मर गए। अरे मैंने कहा दब के मर गए? हाँ। बोले जैसे अलमारी खोलोगे पूरे कपड़े आपके ऊपर गिर जाएंगे, आप दब जाएंगे। अरे मैंने कहा वाह वाह भाई, कितनी तारीफ हो रही है। तो जब इसी का एक और उदाहरण मैं उदाहरण सहित आपको बताता हूं। बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा में उनको सब कुछ बन रहा होता है, लेकिन वो लिख नहीं पाते। इसी को रिकॉल बोलते हैं। क्योंकि जैसे ही उनको बनता नहीं है, वो और दबाव डालते हैं और टेंशन में आते हैं। और जब वो जैसे ही बाहर निकलते 3 घंटे के बाद, और जैसे ही उस प्रश्न को पढ़ते हैं, उनको अचानक उत्तर याद आ, क्योंकि टेंशन खत्म हो गया, उनको उत्तर याद आ जाता है। तो जितना आप दिमाग को तनाव देंगे, उतनी आपकी रिकॉल की जो मेमोरी है, रिकॉल करने की जो कैपेसिटी है, वह आपकी कमजोर होती जाएगी। तो फिर हम कैसे इसको हम बढ़ाएं रिकॉल को? तो सबसे पहले आपका व्यवस्थित जीवन होना चाहिए। यह आप आज से निर्णय कीजिए।
और मैं सभी माताओं से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वे अपने छोटे छोटे बच्चों को इस मोबाइल जैसे रोग से दूर रखें। उनको अगर चश्मा उतारना है तो इससे दूर रखें, और उनको आप दादा दादी की कहानियां जो हम सुना करते थे उसके लिए कुछ उनको प्रेरित करें। लेकिन अब हम इसका समाधान ढूंढना चाहते हैं। समाधान करने के लिए कुछ मैं आपको बच्चों को प्राणायाम बता रहा हूं, उनको ज़रूर करिए। जैसे एक भ्रामरी प्राणायाम है जिसका मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसको आप गंभीरता से देखिए। भ्रामरी प्राणायाम में आपको कान बंद करना है, लंबी गहरी सांस लेना है, और जैसा भ्रमर आवाज़ करता है वैसी आवाज़ करते हुए आपको सांस बाहर निकालना है। यह करिए। यह आप 10, 15, 20, 25 बार बच्चों को कराइए। बच्चों को सूर्य नमस्कार जरूर कराइए। यह सूर्य नमस्कार जो है 12 प्रकार से होता है, मतलब इसमें 12, हम 1 से 12 तक गिनती गिनते हैं और उसके हिसाब से हम वो सूर्य नमस्कार के 12 आसन करते हैं। यह जरूर करिए। इसे आप बच्चे जल्दी जल्दी करें, फिर उसके बाद सांस के साथ करें, फिर उसके साथ मंत्रों के साथ भी करें। आप इसका मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा सूर्य नमस्कार का पूरा, जिसमें सूर्य नमस्कार के आपको फायदे भी बताऊंगा और किसे करना है वह भी बताऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि बच्चों के मन में और भी कोई प्रश्न हो तो वे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स करें, और अगर मैं यथासंभव उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।